नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। गत दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा राणा सांगा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है एवं सपा सांसद के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ में भी सोमवार को कलेक्ट्रेट पर हिंदू संगठनों द्वारा सपा सांसद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं राष्ट्रपति से उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग की गई। इस दौरान सपा सांसद का पुतला भी फूंका गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महापुरुषों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महापुरुषों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराज एकलिंगनाथ की जय, महाराज एकलिंगनाथ की जय। मैदान में राणा की जय जय, राणा की जय जय। अमराधित भाषा का प्रयोग कर गद्दार की कहकर जिस प्रकार से उन्होंने आया सदन में उनको बोला है, उसका हम विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और पूरा सर्व समाज मिलकर उसकी घोर भर्त्सना करता है और उसका आज पुतला फूंक कर हम माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इसके लिए आज सब समाज राणा के सम्मान में, मैदान में, राणा के सम्मान में, मैदान में, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय। किया था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को जागरण के युद्ध में बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ लाए थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी। समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश भर में सांसद का पुतला फूंका जा रहा है एवं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया एवं सांसद का पुतला फूंका गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि इस तरह की टिप्पणी को कोई भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा एवं इसका जवाब देने के लिए वह पूरी तरह से सक्षम है। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के दूसरे दिन सोमवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं भोपाल छात्रावास परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके साथ ही इन प्रतियोगिताओं का समापन समारोह भी सोमवार देर सायं आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से आए क्षत्रिय आदि मौजूद थे एवं गुजरात से आए कलाकारों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जबकि स्नेक शूटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर उम्र दराज के लोगों ने भी भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान द्वारा गत कई वर्षों से जौहर समारोह का आयोजन किया जा रहा है एवं पूर्व में यह समारोह 1 दिवसीय आयोजित किया जाता था, लेकिन बाद में इस जौहर श्रद्धांजलि समारोह को 2 दिवसीय कर दिया एवं गत कुछ वर्षों से 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पहले 2 दिन विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के साथ ही अन्य कई जने बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस समारोह के तहत दूसरे दिन सोमवार को महाराणा भोपाल पब्लिक छात्रावास परिसर में स्नेप शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों ने पूरी एकाग्रता तक होकर तल्लीनता के साथ अपना निशाना साधा। इस दौरान जौहर स्मृति संस्थान के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे, जबकि विभिन्न दौड़ एवं महिलाओं के लिए भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एवं 2 दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन
समारोह मंगलवार सायं आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस स्नेप शूटिंग में बच्चों से लेकर उम्र दराज के लोगों ने भी भाग लिया एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सुरक्षा दस्ते में रहे एक पूर्व सुरक्षा कर्मी भी इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने भी अपना निशाना साधा और यह बताने की कोशिश की कि उनकी उम्र चाहे बड़ी हो गई लेकिन उनका निशाना अभी भी अचूक है। इस दौरान हमने उनसे बातचीत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर कि उनकी जिन परिस्थितियों में मौत हुई किस तरह उस मौत को वह देखते हैं, क्या सुरक्षा में कोई कमी रही। 75 साल की उम्र में भी आपका अचूक निशाना स्नैप शूटिंग को लेकर हम देख रहे हैं, आखिरकार किस तरह आप ये लगा पा रहे हैं इस उम्र में जबकि लोग आराम करते हैं। मैं तो पीएम सिक्योरिटी में रहा हूँ, 5 साल वहाँ हमने सीखा है सब शूटिंग। तो जो नए युवा आ रहे हैं स्नैप शूटिंग के क्षेत्र में, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इसमें क्या खास ध्यान रखना पड़ता है। ये शुरू से ये सिखलाई में ध्यान देना चाहिए, इसमें शौक पैदा करना चाहिए, इससे रोजगार भी मिलता है, नाम भी होता है और बढ़िया बात है। लेकिन अचूक निशाना लगे, सटीक निशाना लगे, उसके लिए क्या खास पैनी निगाहें या राइफल का खास कंट्रोल रहता है। नहीं, अपना वो एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, इसकी जो प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे बहुत आगे बढ़ता है। हमें ज्ञात हुआ है कि आप राजीव गांधी की सिक्योरिटी में भी थे, उनकी सुरक्षा में भी आप शामिल थे। वो दिन आपको याद आते हैं जब आप थे उनके साथ में, राजीव गांधी के साथ में। हाँ जी, वहाँ पूरी सिखलाई मिली, वहीं से ये सब हमको शौक पैदा हुआ। लेकिन आज इतने बरस हो गए आपको, आप उनकी सिक्योरिटी में थे, याद आते हैं वो दिन कि किस तरह वो शहादत के शिकार हुए, किस तरह उनको गोली मार दी गई, किस तरह उनकी मौत हुई, याद आता है वो दिन आपको। हाँ, हमको याद आता हूँ, मद्रास में वो बम ब्लास्ट किया गया, वो बटन दबाया गया, उससे उनका हादसा हो गया। चूंकि आप भी उनकी सुरक्षा में जुड़े थे, हालांकि आप वहाँ नहीं थे मद्रास में, लेकिन क्या आज आप मानते हैं कि इतने वर्षों बाद कहीं सुरक्षा में कमी हुई, चूक हुई। वो जो लेडीज सुरक्षा वगैरह सब ने खूब ट्राई किया, लेकिन वो अचानक घुस के उसने वो चला गया और रिमोट से बटन दबाया, उससे हादसा हो गया। आज के समय कई राजपूत जो है, क्षत्रिय लोग जो है सेना में आ रहे हैं, फौज में आ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह अपनी वो तैयारी करें। अपना पूरी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, जोश से अपना काम करें, आगे बढ़ाएं, देश की सेवा करें। धन्यवाद।
श्रद्धांजलि समारोह में संभवतः पहली बार चित्तौड़गढ़ में मलखंभ का आकर्षक कार्यक्रम भी देखने को मिला, जो कि मंगलवार सायं इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से आए खिलाड़ियों द्वारा आकर्षक मलखंभ का कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को अचंभित कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस मलखंभ के कार्यक्रम के दौरान जो संगीत का तालमेल था वह देखते ही बन पा रहा था और रह रहकर बड़ी संख्या में मौजूद लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हुए। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कई खिलाड़ी भी शामिल थे। कम उम्र के इस दौरान खिलाड़ी ने यह दिखा दिया कि इस तरह के मलखंभ के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है संतुलन, और इसी संतुलन का इन्होंने प्रदर्शन किया। मलखंभ में भाग लेने आए इन खिलाड़ियों, जिसमें कि कम उम्र के बच्चे एवं बालिकाएं भी शामिल थी, उन्होंने बताया कि पहली बार साल 1958 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 1962 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहली बार राष्ट्रीय मलखंभ चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। 1981 के मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और राष्ट्रीय स्तर के संगठन ने उसी वर्ष बाद में खेल नियमों को औपचारिक रूप दिया। मलखंभ का शाब्दिक अर्थ है कुश्ती और खंभ का अर्थ है कबा, यानी कि दोनों शब्द मिलकर मलखंभ बनते हैं, जिसका अर्थ है खंबे पर कुश्ती। पहलवान और योद्धाओं ने मार्शल आर्ट ट्रिक्स को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में पोल का इस्तेमाल किया और इस तरह का पोल पर संतुलन जिस तरह इन कम उम्र दराज के खिलाड़ियों ने बनाया वह देखते ही बन पा रहा था। अलग अलग तरह से इन्होंने प्रस्तुति की। कोई दीप लेकर मलखंभ यानी कि इस पोल के ऊपर चढ़ा तो कोई आग का गोला लेकर, और इस दौरान उनका संतुलन काफी देर तक इस पोल पर बना रहा। तीन दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे भोपाल राजपूत छात्रावास से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई झांकियां शामिल होगी। यह शोभा यात्रा चित्तौड़गढ़ के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण परिसर में पहुंचेगी, जहां की मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि भी इस समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे दुर्ग पर कालिका माता मंदिर के समीप स्थित अस्थायी जो हेलीपैड है वहां पर उतरेंगे, जिसको लेकर सोमवार को दिन भर तैयारियां की जाती रही। साफ सफाई का काम एवं समारोह को लेकर भी सभी तैयारियां दिन भर चलती रही। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही अन्य कई नेताओं के भी आने की संभावना है। मुख्य समारोह के आयोजन को लेकर सोमवार को दिन भर तैयारियां जोर शोर से जारी रही एवं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हो जाने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम किए गए एवं पंडाल भी गत वर्ष के मुकाबले बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आयोजकों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री का दौरा होने की वजह से भाजपा के भी कई कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसको लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन भी सोमवार को किया गया एवं इस बैठक में अधिकाधिक कार्यकर्ताओं के भाग लेने का आह्वान किया गया। इस दौरान दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले क्षत्रिय समाज के साथ ही अन्य सभी लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी रहेगी, जिसको लेकर भी कारीगर दिन भर भोजन बनाने में जुटे रहे। भारत जी जौहर मेला को लेकर तैयारियां जो चल रही है, भोजन की व्यवस्था भी है, किस तरह की तैयारियां चल रही है, कितनी भट्टियां लगाई गई है भोजन की व्यवस्था के लिए? 4 भट्टियां लग रही है और दाल, दाना मेथी, लापसी, पूड़ी 4 आइटम है खाने में।
और लगभग कितने लोगों की आने की संभावना मानी जा रही? ये 10 और 12 के बीच में है। 10-12 हज़ार की। होगा। तो हमेशा आप ही बना रहे हैं या कुछ परिवर्तन किया गया है? नहीं, परिवर्तन किया गया। अच्छा, इस बार आपको दिया गया है हिसाब से। तो खास क्या है कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है कई तरह के ड्राई फ्रूट भी आप डाल रहे हैं, तो ये क्या चीज़ बन रही है? ये लापसी बन रही है। ये लापसी बन रही है, पूरी देशी घी से बन रही है? देशी घी। खाली अचार वो डालते हैं, काजू की टुकड़ी है, इसमें खोपरे है और दाग है, सब डाली जा रही है। यानी कि सब कुछ जो खाना हो रहा है सारा सब देशी घी शुद्ध हो रहा है, शुद्ध देशी घी देशी घी बनाया जा रहा है। भोजन, हाँ ये भोजन जो बन रहा है निःशुल्क बना, जो भी आएंगे उनको खाना खिलाएंगे, कोई पैसा नहीं है। कोई पैसे वैसे किसी से लेना नहीं। 8 से 10 हज़ार आदमी खाना है। तो ये सारी पंगत बेड की व्यवस्था होगी। हाँ, बिठा के तो इसके लिए कैटरिंग वगैरह उसकी व्यवस्था भी की गई है? व्यवस्था नहीं है सर। कैटरिंग में क्या है, जूटे वगैरह की सब समस्या रहती है। नहीं, तो लेकिन परोसकारी के लिए अलग से। पुरस्कारी के लिए 60 जनों की एक टीम बनाई गई है। अच्छा, 60 जो जनों की। बाहर से आएगी हाँ। वो पुरस्कारी करेगी और पूरी शुद्धता के साथ ये खाना बन रहा है। और आम प्रतिनिधि सर्व समाज का कोई भी आएगा उसके लिए निःशुल्क है। और ये सारी व्यवस्था जो है क्षत्रिय समाज की तरफ से है। और इसमें जो ये मेंबर गण है हमारे खड़े हैं, श्रीमान भंवर सिंह जी साहब, आप कुमार सिंह जी साहब, झाला साहब, उधर हलवाई जी भारत सिंह जी साहब। तो ये तैयारियां आज से प्रारंभ किया, कल से चालू हो रही है? ये 2-3 रोज से तैयारी चल रही है। 2 दिन से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल का मंगलवार को काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह जयपुर से विशेष हेलीकॉप्टर से पहले डबोक हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जिसके पश्चात वह पुनः हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर दुर्ग पर कालिका माता मंदिर के समीप बनाए जा रहे हेलीपैड पर उतरेंगे। इस हेलीपैड पर पूर्व में भी कई वीआईपी का आवागमन पूर्व में भी होता रहा है, लेकिन काफ़ी समय बाद इस हेलीपैड पर कोई हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां सोमवार को दिन भर की जाती रही। और यहां खासतौर पर पानी का छिड़काव किए जाने के साथ ही इस हेलीपैड के चारों ओर कई कंटीली झाड़ियां आदि थी, उसको भी हटा दिया गया। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सादगी कहें या बजट का अभाव। दरअसल जब भी कोई वीआईपी हेलीकॉप्टर से आता है तो जो हेलीपैड बनाया जाता है वहां पे ग्रीन रूम भी बनाया जाता है, ताकि कोई वीआईपी कुछ देर के लिए वहां पर रुक सके या किसी अन्य से बातचीत कर सके, तो उनके लिए इस तरह का ग्रीन रूम बनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो हेलीपैड मुख्यमंत्री के लिए जो वह उतरेगा हेलीकॉप्टर, वहां जो ग्रीन रूम तैयार किया गया है वहां किस तरह की तैयारी की गई है, उसे यह पता नहीं लग पाया कि यह मुख्यमंत्री की सादगी कहें या चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन, नगर परिषद या यूआईटी के पास बजट का अभाव। मुख्यमंत्री हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के पश्चात सड़क मार्ग से जो मुख्य समारोह है आयोजन स्थल वहां पहुंचेंगे, लेकिन सोमवार साय तक भी दुर्ग मार्ग का यह हाल था। एवं इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सादगी कहें या जिला प्रशासन के पास बजट की कमी। जो हेलीपैड है उसके पास जो ग्रीन रूम बनाया गया, वहां अस्थायी रूप से जो वॉशरूम तैयार किया गया उसमें नया सामान का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि कहीं से उखाड़ कर कोई पुराना सामान लाया गया और उसी पुराने सामान को यहाँ लगाया जाता रहा। इस तरह के ग्रीन रूम में वॉशरूम आदि की व्यवस्था भी अमूमन की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि राजस्थान के मुखिया आ रहे हैं और वह भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र यानी चित्तौड़गढ़ में पहली बार। लेकिन यहाँ तक कि जो कांच यहाँ पर ग्रीन रूम में लगाए गए वह भी नए नहीं खरीदे गए और पुराने कांच से ही काम चलाया गया, जिसके कारण यह समझ में नहीं आया कि क्या मुख्यमंत्री के कहने एवं निर्देश के अनुसार इस तरह का नया सामान नहीं खरीदा गया और पुराने सामान से ही रंग रोगन करके काम चलाया गया। अब देखना यह है कि यह रंग रोगन किस तरह का अपना स्वरूप निखार पाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्तरों पर गेहूं की कटाई का काम इन दिनों समाप्ति की ओर है।
जगह जगह जो कटा हुआ गेहूं है वह खेतों में एकत्रित किया जा रहा है। विभिन्न मशीनों से गेहूं को निकाला जा रहा है। लेकिन इन दिनों आग लगने की घटनाएं भी खेतों में लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहां की समय पर दमकल नहीं पहुंच पा रही है। इसी तरह की आग की एक घटना चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में हुई, जहां की दमकल नहीं पहुंच सकी और देखते देखते खेत में काफी अधिक गेहूं जलकर राख हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में सोमवार को एक खेत में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई और इस आग के कारण यहां काफी बड़ी मात्रा में कटा गेहूं जलकर राख हो गया। समय पर दमकल भी नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार को दशा माता का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में तड़के से ही महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों आभूषणों से लकदक होकर अपने हाथों में पूजा की थाली लिए विभिन्न स्थलों पर पीपल के वृक्ष पर पहुंचने लगी, जहां की उन्होंने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की, पूजा की और उसके बाद उन्होंने समूह में दशा माता की कहानियां भी सुनी। वैसे कितने लिए अल्लाह दे ऐसे कितने लिए फटाफट दे दे। किस बात के पैसा निकाल, जेब में से पैसे निकाल। चित्तौड़गढ़ नगर में सोमवार को महिलाओं द्वारा दशा माता का पर्व पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया गया। भारतीय संस्कृति से जुड़े धार्मिक पर्व एवं त्योहारों में होली दहन के 10वें दिन दशा माता का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन महिलाओं द्वारा विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष की पूजा करने से परिवार की बिगड़ी हुई दशा ठीक हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं द्वारा दशा माता का व्रत के लिए महिलाएं सवेरे से ही सज धज कर अपने घरों से गेहूं के आटे से फल, आभूषण, ओढ़नी इत्यादि बनाकर पूजा की थाली सजाकर पीपल के वृक्ष तले पहुंची और विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष को दशा माता के रूप में पूज कर सभी सामग्री उन्हें अर्पण कर पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा लगाकर अपने घर परिवार की दशा को ठीक करने और रहने की कामना की। नगर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के सवेरे से ही पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। दशा माता पर्व के दिन सूत के धागे को हल्दी लगाकर पूजा कर धारण किया जाता है एवं गत वर्ष के धागे को विसर्जन कर दिया जाता है ताकि परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य एवं धन संपत्ति बना रहे। यह ऐसा व्रत है
जो एक बार रखने के बाद जीवन भर करना पड़ता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। केवल स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो उद्यापन करने के बाद इसे छोड़ सकते हैं। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी के 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का दौरा ले लो। बीच में दासी बोली, रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती है तथा इस दौरे की पूजा कर गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से दौरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया, जिसके बाद से ही दशा माता का व्रत महिलाओं द्वारा किया जाता है और पूजा अर्चना करने के बाद विभिन्न मंदिरों एवं पीपल के वृक्ष के पास सामूहिक रूप से दशा माता की कथा भी सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद महिलाएं अपने घर पहुंचती है एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। अपने घर की दशा के लिए अपने घर की दशा के लिए चैत्र महीने की दशम आती है। होली के बाद 10 दिन बाद आती है। दशा माता की पूजा की जाती है। उस दिन सब सुहागिनें अपना व्रत रखती है और पीपल माता की पूजन करती है। तो आज दशा माता जो कहानी सुनी जाती है वो दशा माता की पूजा के बाद सुनी जाती है। पूजा के बाद कहानी सुनी जाती है, 10 कहानियाँ सुनी जाती है। और कोई खास तौर पर व्यंजन बनाते हैं आज तो शाम को लापसी चावल बनते हैं। लापसी चावल खास तौर बनाते हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी मंगलवार को। बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह आयोजित किया गया जोहर श्रद्धांजलि समारोह, किस तरह निकली शोभा यात्री और किस तरह रहा मुख्य समारोह, जिसमें कई लोगों की नजर लगी हुई है, दिलचस्पी भी बनी हुई है, क्योंकि एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और इन सब के बीच रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही आप चित्तौड़ दर्शन चैनल को YouTube पर जाकर चित्तौड़ दर्शन कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।